VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं आशुतोष तिवारी हाजिर है वीटी न्यूज बुलेटिन के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा के त्योंथर में भ्रष्टाचार एवं गड़बड़ी को लेकर इस भीषण ठंड के बीच धान खरीदी केंद्र अमिलिया में एक किसान नेता ने 5 दिनों से आमरण अनशन जारी किया है। नियमों का उल्लंघन कर क्षेत्र में संचालित धान खरीदी केंद्र एवं जिला खाद्य विभाग के बाबू के पद पर अवैध रूप से सुरेंद्र मिश्रा की नियुक्ति के संबंध में व क्षेत्र के सेवा सहकारी समिति रायपुर सोनोरी ढखरा पड़री में अवैध नियुक्ति पर कार्यवाही सहित अन्य 5 मांग शामिल हैं। वहीं 5 दिनों से जारी आमरण अनशन के उपरांत प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मामले पर संज्ञान में लेने के उपरांत अब किसान नेता द्वारा इच्छा मृत्यु की मांग हो रही है। किसान नेता ललित मिश्रा का कहना है कि पूर्व में शिकायत की गई है एवं शिकायत पर कार्यवाही न होने की वजह से आमरण अनशन पर बैठने को किसान मजबूर हुआ है। मेरा नाम ललित मिश्रा, जिला महामंत्री किसान संघर्ष समिति रीवा। आप यहाँ आमरण अनशन पर बैठे हैं, क्या आपकी मांगे हैं और कितने दिन से आप यहाँ बैठे हुए हैं? मैं पूर्व में माननीय कलेक्टर महोदय, संभागायुक्त को ज्ञापन दे करके और प्रमुख सचिव को ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध रीवा जिला में पदस्थ खाद्य विभाग में सुरेंद्र मिश्रा बाबू जो अनैतिक नियुक्ति है उसके द्वारा ही सारा भ्रष्टाचार किया जाता है और समूहों को नियम विरुद्ध तरीके से दी गई धान उपार्जन केंद्र का कार्य के विरुद्ध मैं शिकायत किया था और कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद पुनः हम ज्ञापन दे करके दिनांक 26/12/2021 से अनवरत आमरण अनशन खरीदी केंद्र में कर रहे हैं। आज आमरण अनशन का 5वां दिन है। मैं कल दिनांक 29 को शाम को माननीय कलेक्टर महोदय को एक पत्र व्हाट्सएप के माध्यम से पत्र दिया हूं। उसमें मैं कार्यवाही न होने के कारण मैं काफ़ी अंदर से टूट चुका हूं, क्योंकि हमारे कलेक्टर महोदय रीवा ज़िले के मुखिया हैं। मैं संपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करके ये मांग किया था कि अगर मेरी शिकायत में सत्यता न पाई जाए तो मेरे ऊपर कार्यवाही की जाए, लेकिन उसके बाद भी कलेक्टर महोदय द्वारा कार्यवाही नहीं की गई और मेरे ऊपर तमाम प्रकार के आरोप लगाए गए, जिससे मैं मानसिक और सामाजिक मुझे क्षति मिली, जिसके कारण मैं कलेक्टर महोदय से ये मांग भी किया हूँ कि हमारी जो निम्न बिंदु हैं 7 बिंदु 8 बिंदु, इन पर की तत्कालिक कार्यवाही करा के जांच करा के कार्यवाही कराएं, अन्यथा मुझे दिनांक 1 जनवरी 2022 को इच्छा मृत्यु के लिए अनुमति दे दें। क्योंकि अगर रीवा ज़िले के मालिक ही मेरी या मेरे किसानों की बात नहीं सुनेंगे तो फिर फरियाद किसके पास लेके जाऊंगा। इसलिए सबसे मुख्य बिंदु है इसमें हमारे यहाँ जो त्योंथर तहसील में धान उपार्जन केंद्र का कार्य समूहों को दिया गया है वो नियम विरुद्ध हैं। दूसरा, सुरेंद्र मिश्रा की नियुक्ति नियम विरुद्ध तरीके से की गई है और ये प्रमुख मांगे हैं। उसके बाद जो भी सारी मांगे हैं 8 बिंदु पर हैं। मैं माननीय कलेक्टर महोदय से चाहूँगा कि या तो हमारी शिकायत में कार्यवाही करवा दें या तो मुझे दिनांक 1 तारीख को इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दें। कोरोना की तीसरी लहर और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने सभी को अलर्ट कर दिया है। प्रदेश सरकार का निर्देश मिलने के बाद पुलिस अलर्ट में है। कोरोना के साए में नए साल का जश्न मनाया जाएगा। रात 10 बजे से सड़कों पर रहेगा पुलिस का कड़ा पहरा और सभी होटल और रेस्टोरेंट बार संचालकों के साथ पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित हुई बैठक में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा का सख्त निर्देश मिला है। रात 10 बजे के बाद होटल, रेस्टोरेंट, होम डिलीवरी सभी सेवाएं बंद होगी। यह निर्देश दिए गए हैं कि रात 10:30 तक लोग घरों में पहुंच जाएं। नियमों का पालन न करने वालों पर कार्यवाही होगी। होटल एवं रेस्टोरेंट एवं हुक्का बार संचालित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि रात 11 बजे के बाद होटल खुले मिले तो सीज किए जाएंगे। पुलिस द्वारा शहर में दर्जन भर से अधिक चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। चेकिंग पॉइंट 2 में पुलिस, राजस्व, आबकारी, नगर निगम की टीमें तैनात की गई हैं। विगत दिनों चोरहट्टा थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या मामले में रीवा पुलिस ने खुलासा कर दिया है
यह मामला युवक को मारकर भूसी में गाड़ने का था, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। चौराहा थाना क्षेत्र के उद्योग विहार में युवक की हत्या के 2 आरोपियों को पुलिस ने 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। पकड़े गए आरोपियों में मंजा उर्फ बाबी उर्फ भैया जी साकेत, पिता राम नरेश साकेत, उम्र 20 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 4 खैरा पुरानी बस्ती थाना चौराहा, और महेंद्र सिंह, पिता सुग्रीव सिंह, उम्र 21 वर्ष, निवासी उमरिया थाना शाह नगर जिला पन्ना, जो वर्तमान में किराए का मकान लेकर सिरमौर चौराहे में रह रहा है, शामिल है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मृतक की बाइक और मोबाइल बरामद कर लिया है। ठीक है सर, ये चौराहा थाना पुलिस ने खुलासा किया है हत्या का। निश्चित रूप से रीवा पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि, एक अन्य कत्ल का जो खुलासा हुआ है, इसमें चौराहा थाना प्रभारी और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन से जो टीम ने काम किया उसका नतीजा था। ये जो 2-3 दिन पहले घटना घटी थी और बॉडी मिली थी, उस बॉडी की पतासाजी में पुलिस के द्वारा लगातार विवेचना की जा रही थी स्वयं कायम करके। उसी विवेचना के दौरान एक जानकारी मिली थी लास्ट थी कि जो मृतक था, मृतक का एक किराएदार साथी है, वो अंडे की दुकान लगाता है और घटना दिनांक को 2 लोगों को उसने आखिरी टाइम पर देखा था। जो मृतक के साथ एक व्यक्ति और था, वो मृतक, दोनों को उसने देखा तो बताया था कि इसके साथ में था। जो व्यक्ति मृतक के साथ था उसके जब पता लगाया पुलिस ने, तो व्यक्ति पुलिस को नहीं मिला उसकी तलाश की जा रही थी। घटना के बाद जो आरोपीगण थे हत्या करके, उसमें मृतक का मोबाइल और मोटरसाइकिल लेके भागे हुए थे। पुलिस के द्वारा लगातार पतासाजी के बाद फिर ये आरोपी पुलिस के पकड़ में आए और पुलिस ने उनसे जब पूछताछ की निकल के आया मामला, जिसमें उन्होंने हत्या करना कबूल कर लिया और इन्होंने बताया कि ये जो मृतक था ये करीब 38 वर्ष की उम्र का था और जो आरोपी हैं दोनों, ये 20-22 साल के आरोपी हैं और उसी के गांव के ही रहने वाले हैं। ये इसमें से एक जो व्यक्ति था, ये पन्ना जिले का रहने वाला जो वहाँ रह रहा था, और इन दोनों ने मिलकर इसकी हत्या की योजना बनाई थी, क्योंकि दोनों को ये डांटता रहता था, गालियाँ कर देता रहता था। और इसमें एक और तथ्य निकल के आता है कि जिसके बारे में पुलिस अभी तस्दीक कर रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, मृतक की मोटरसाइकिल और मोबाइल को बरामद कर लिया है। घटना दिनांक को आरोपियों ने पहले अंडे की भुर्जी वगैरह बना के फिर दारू ली, डिस्पोजल लिए और जाके दारू पी राइस फैक्ट्री के पास में, और ख़ासतौर से उन्होंने मिर्ची पाउडर जो लिया हुआ था, जब मृतक नशे में आ गया तो मिर्ची पाउडर उसकी आंख में डाल दी और उसके बाद फिर पत्थर से पीट के उसकी उसको मार दी, जिसमें उसकी हत्या हुई थी। आगी लगाने का, चेहरे में जलाने के बाद इसके बाद फिर ये दोनों आरोपियों ने उसकी घसीट के, जो भूसी पड़ी थी उसके पास लाए और कुछ इकट्ठा करके उसमें आग भी लगाई, लेकिन भूसी क्या है तेज़ी से एकदम जलती नहीं, सुलगती रहती है और वो जिससे उसमें मृतक का जो चेहरा था वो दिक्कत हो गई। सर, लाश बरामद होने के बाद परिजनों ने जाम भी लगाया था, मुआवजे की राशि की मांग भी की थी। हाँ, ये भी आया था तथ्य में कि परिजनों को इस बात का आक्रोश था कि आरोपी पुलिस जल्दी पकड़ ले। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने में जो प्रयास किया उससे सफलता ही मिली। घटना दिनांक को परिवार के लोग थोड़ा आक्रोशित थे, कुछ बहकावे में आके दूसरे कुछ लोगों के उन्होंने जाम भी लगाया था, उसके बाद समझा दिया गया था तो वो जाम भी खुल गया था। संजय टाइगर रिजर्व के बफर जोन टंसार रेंज की बाड़ी झरिया निवासी किरण बैगा के बहादुरी की दास्तान को शायद ही कोई मां भुला पाएगी, जिसकी दास्तान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने फेसबुक आईडी में मां और बेटे को पोस्ट कर मां को सलाम किया था। भाजपा के जिला अध्यक्ष इंद्र शरण सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष से वीडियो कॉलिंग से बात कराकर यथा उचित मदद का आश्वासन दिया था, लेकिन आज भी पीड़ित मां और उसके बेटे को कोई भी सार्थक मदद नहीं मिल सकी है। बता दें कि संजय टाइगर रिजर्व के बफर जोन रेंज में बाड़ी झरिया में 28 नवंबर को बच्चे राहुल को आंगन में बैठाकर किरण अलाव ताप रही थी। शाम करीब 7 बजे शाम जंगल तरफ से आया और तेंदुआ अलाव के पास सामने बैठ 6 साल के राहुल को दबोचकर भाग निकला था। किरण की बहादुरी दिखाते हुए तेंदुए के पीछे टूट पड़ी और उससे लड़कर अपने कलेजे के टुकड़े को बचा लिया था। लेकिन अब वही किरण बैगा राहुल की दवा को लेकर काफ़ी परेशान है। राहुल के बाईं आंख में तकलीफ है, इलाज के लिए पैसे उसके पास नहीं हैं और उसे वन विभाग से जो मदद मिलनी चाहिए थी वो मदद नहीं मिल सकी है, जिसके कारण वो मदद पाने के लिए SDM कार्यालय का चक्कर लगा रही है। एक बार फिर से विंध्या टाइम्स की खबर का असर देखने को मिला है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो कार्य वर्षों से
नहीं हो रहा था वह विंध्या टाइम्स की खबर चलाने के बाद हुआ है। बीते दिनों विंध्या टाइम्स के द्वारा चुरहट के मोहनी देवी स्टेडियम के ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई गई थी, जहां पर स्पष्ट तौर पर देखा गया था कि मोहनी देवी स्टेडियम के परिसर में बने भवन और कक्ष के भीतर काफ़ी गंदगी भरा आलम था और चुरहट का मोहनी देवी स्टेडियम पूरी तरह से कांजी हाउस में तब्दील हो चुका था, जिसको लेकर के बीते दिनों विंध्या टाइम्स के द्वारा पूरी स्थिति का अवलोकन कर ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से किया गया था, जहां पर बहुत सारे लोगों द्वारा स्टेडियम के भीतर आ रही समस्याओं और बुनियादी सुविधाओं के अभाव के बारे में बताया गया था। खबर चलने के बाद कुछ समय बाद ही यह सूचना मिली थी कि जिम्मेदारों को इस अव्यवस्था के संबंध में नोटिस मिला है और अब खबर का असर देखने को मिला है। यहां आपको बता दें कि अब मोहनी देवी स्टेडियम में लिपाई पुताई और स्वच्छता का कार्य प्रारंभ हो चुका है। प्रशासन अपनी गहन निद्रा से जागा है और अब मोहनी देवी स्टेडियम के बेहतरीकरण की दिशा में कार्य शुरू हो चुका है, जिसमें निश्चित तौर पर वहां पर खेलने और फिटनेस के लिए आने वाले व्यक्तियों को सुविधा हो पाएगी, वह स्टेडियम का पूरा लाभ उठा सकेंगे। लेकिन एक बड़ा प्रश्न यह उठता है कि जब तक मीडिया किसी मामले को नहीं उठाती, प्रशासन खुद व खुद उस पर ध्यान क्यों नहीं देता। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। शहडोल जिले के जयसिंह नगर विकास खंड के अंतर्गत बलौड़ी निवासी जितेंद्र गुप्ता अपनी खुद की स्वराज ट्रैक्टर ट्राली में कोटे का चावल गेहूं बिक्री करने नज़दीकी व्यवहारी बाजार में ले जाया रहा था, जिसे अभयानंद मिश्रा तहसील व्यवहारी के द्वारा भ्रमण के दौरान बड़ी कार्यवाही की गई। जितेंद्र गुप्ता को ग्राम बलौड़ी के अलावा 4 पंचायत का खाद्यान्न वितरण कर संचालन का प्रभार दिया गया था। ग्राम पंचायत बलौड़ी, ग्राम पंचायत झिरिया और ग्राम पंचायत ढोंडा, ग्राम पंचायत सनौरी का प्रभार होने के बाद भी इनके द्वारा गरीबों के राशन को बाजार में बेचा जा रहा था। एक विक्रेता के द्वारा एक ही वितरण केंद्र का संचालन करना चाहिए, लेकिन वर्षों से सभी ग्राम पंचायतों के खाद्यान्न वितरण का कार्य संचालन कर रहे हैं और विक्रेता जितेंद्र गुप्ता के द्वारा ट्रैक्टर में लगभग 50 बोरी चावल ही हेराफेरी कर बाजार में बेचा जा रहा था, जिसका पंचनामा तैयार कर उक्त विक्रेता जितेंद्र गुप्ता के खिलाफ तहसीलदार व्यवहारी के द्वारा दंडात्मक कार्यवाही की गई है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। तो ये थी आज की बुलेटिन की प्रमुख खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप रोजाना देखते रहें विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों, रीवा जिला वासियों एवं रीवा शहर के नागरिकों को नववर्ष की अनंत शुभकामनाएं। निवेदक गुरमीत सिंह मंगू, शहर अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी रीवा। आप सभी समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों, रीवा जिला वासियों, नई गढ़ी जनपद क्षेत्र के निवासियों को आगामी नववर्ष की अनंत शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके जीवन में नई उमंग, नया उल्लास लेकर आए, यही कामना है। निवेदक कुंज बिहारी तिवारी, संयोजक अगस्त क्रांति मंच रीवा।